ऐसे 5 शक्तिशाली वेपन्स हैं जो गोस्ट हंटर्स को गोस्ट से लड़ने में मदद करते हैं। सबसे पावरफुल है प्रिंस की तलवार, जो उसके पापा से उसको मिली। ये तलवार गोस्ट की शक्तियां अपने अंदर खींच लेती है और पावरफुल होते जाती है। इस तलवार ने प्रिंस के साम्राज्य को सालों से बचा के रखा है। दूसरा है यश की गन, जो बहुत पावरफुल है और कोई भी गोस्ट को अपने अंदर खींच सकती है। ये गन यश को उसके पापा विक्रांत से मिली थी। विक्रांत ने अपनी पूरी जिंदगी गोस्ट पे रिसर्च किया और उनसे लड़ने के लिए गन में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए। तीसरा है रेखांकित नक्शा। ये नक्शा किसी भी चीज को ट्रैक कर सकता है। गोस्ट यूनिवर्स के गोस्ट को ये पृथ्वी पे भी ट्रैक कर सकता है। शायद यही यश की मदद करेगा जलमनी तक पहुँचने के लिए। चौथा है भूत चक्र। ये एक ऐसा ताबीज है, इसे पहनते ही इंसान भूतों के लिए गायब हो जाता है। ये ताबीज पहनने के बाद दुनिया का कोई भी गोस्ट इंसान को देख नहीं पाएगा। पांचवा है विमाना। ये एक ऐसा केप है जिसमें उड़ने की शक्तियां हैं। उसे पहनते ही इंसान लाइट की रफ्तार की तरह कहीं भी जा सकता है। पहली 2 चीजें तो यश और प्रिंस को मिल चुकी है, लेकिन रेखांकित नक्शा, भूत चक्र और विमाना कहाँ है, किसके पास है और किसने बनाया है, ये यश और प्रिंस को जानना बहुत जरूरी है। ये सभी चीजें मिलने के बाद ही यश और प्रिंस वल्चर्स और बाकी गोस्ट को हरा पाएंगे। ये विमाना तो बहुत ही पावरफुल चीज लग रही है। इसकी मदद से तो हम कहीं भी बड़ी तेजी से पहुंच जाएंगे। क्या ये मेरी बाइक से भी फास्ट होगी? क्या पता। इसके बारे में और देखो, क्या है ये विमाना केप? ऋषि दुर्वासा एक दिन तपस्या कर रहे थे, तभी अचानक एक बर्ड उनके पास आके गिरती है। बर्ड एक इंसान से भी बड़ी थी और बहुत ब्यूटीफुल थी। दुर्वासा अपनी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि बर्ड इंजर्ड है। उन्होंने इतनी सुंदर और विशाल बर्ड पहले कभी नहीं देखी थी। ये एक फिनिक्स बर्ड है, दुनिया की सबसे तेज बर्ड है। ये लाइट की स्पीड में उड़ सकती है, इसलिए कभी किसी को दिखाई नहीं देती है और ना कभी इसे किसी ने देखा है। बर्ड उड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उड़ नहीं पा रही थी। ऋषि दुर्वासा तुरंत अपनी तपस्या से उठ जाते हैं और बर्ड को अपने आश्रम में लेके जाते हैं। ऋषि जंगल में जाके जड़ी बूटियों के पत्ते लाते हैं और उसका लेप बनाकर बर्ड को लगाते हैं। ऋषि कई दिनों तक बर्ड का ध्यान रखते हैं। धीरे धीरे बर्ड का घाव ठीक हो जाता है और वो उड़ने लगती है। आज जब ऋषि तपस्या करके लौटे तो उन्होंने देखा कि बर्ड वहां से गायब है। उनकी कुटिया में वो नहीं है, वो उड़ चुकी थी। लेकिन बर्ड ने अपना एक फेदर ऋषि दुर्वासा के लिए छोड़ दिया था। ऋषि को समझ नहीं आता कि वो इस फेदर का क्या करेंगे। वो तेजी से उड़ने लगते हैं। एक ही पल में आसमान से पहाड़ों पे, अगले ही पल में जंगलों में और अगले ही पल में समुद्र के पास और अगले ही पल में वापस आश्रम में। इतना शक्तिशाली फेदर उन्होंने कभी नहीं देखा था। वो उसका एक केप बना लेते हैं और उसका नाम रखते हैं विमाना। अगर इतना शक्तिशाली केप किसी के हाथ आया तो वो दुनिया को तबाह कर सकता है। इसी एक केप ले जाके देवी के मंदिर में छुपा देते हैं। जिसको इसकी जरूरत होगी वो इसे खुद ढूंढ लेगा। ये केप बहुत से योद्धा यूज कर चुके हैं, लेकिन अभी ये केप कहाँ है किसी को नहीं पता। हो सकता है देवी के मंदिर में हो। कहीं ये वही देवी का मंदिर तो नहीं जहाँ पापा को गन मिली थी? हो सकता है। हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। यश और प्रिंस तुरंत हिमालय की तरफ निकल पड़ते हैं। वहीं रजनी और भील स्वामी कार्तिकेयन के आश्रम में पहुंच जाते हैं। स्वामी जी का आश्रम बर्फीली पहाड़ों और हवाओं के बीच में था, लेकिन हरा भरा था और एकदम शांत था। रजनी, अब यहाँ से अंदर तुम्हें खुद जाना है, स्वामी जी से मिलना है, अपनी शक्तियों को कंट्रोल करना सीखना है। मेरे लोगों को मेरी मदद की जरूरत है, मुझे तुरंत जाना होगा। रजनी आश्रम के अंदर प्रवेश करती है और भील तुरंत तेजी से दौड़ता हुआ अपनी बस्ती की तरफ निकल जाता है। बस्ती पे गोस्ट ने अटैक कर दिया था, घरों को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बच्चों को उठा के ले गए थे, खेतों में आग लगा दी थी। भील तुरंत बस्ती में पहुंच जाता है। लोग भील को बताते हैं कि हर रात गोस्ट अटैक कर रहे हैं, बच्चों को लेके जा रहे हैं, उन्हें परेशान कर रहे हैं, डरा रहे हैं। भील को बहुत गुस्सा आ जाता है। भील एक छोटी सी आर्मी बनाता है, देवी को प्रणाम करता है और गोस्ट को ढूंढने के लिए निकल जाता है। 2 दिन तक भूतों को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें गोस्ट का कोई सुराग नहीं मिलता। एक्चुअल में गोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा भील की बस्ती में खुला था। वो गोस्ट आते थे, अटैक करते थे, बच्चों को किडनैप करके ले जाते थे, इसलिए भील को कोई सुराग नहीं मिलता। भील वापस अपनी बस्ती में आ जाता है। आज रात फिर गोस्ट यूनिवर्स का दरवाजा बस्ती में खुलता है। बहुत सारे गोस्ट बस्ती पे अटैक करने लगते हैं। भील तुरंत चुटकी बजाता है।
लेकिन ये क्या, गोस्ट बॉस तो होते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड में वापस नॉर्मल हो जाते हैं। नील पूरी शक्ति लगा के वापस चुटकी बजाता है, लेकिन फिर वैसा ही होता है। ये कैसे गोस्ट है, इन पे तो मेरे पावर्स काम नहीं कर रहे हैं। बिल अपनी लेजर से गोस्ट पे अटैक करता है, गोस्ट भी पे अटैक करते हैं, लेकिन गोस्ट बहुत ज्यादा थे और बिल अकेला। बिल ज्यादा देर तक उनसे लड़ नहीं पाता और गोस्ट रोज की तरह आज भी घरों को तबाह करते हैं और बच्चों को लेके चले जाते हैं। वहीं रजनी आश्रम के अंदर प्रवेश करती है। अंदर जाते ही रजनी को काफी अच्छा और शांत महसूस होने लगता है। तभी अचानक रजनी को चारों तरफ से कुछ बच्चे घेर लेते हैं। रजनी को समझ नहीं आता कि ये बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं। रजनी पे बच्चे हावी होने लगते हैं। रजनी फिर अनकंट्रोलेबल हो जाती है और उसकी आंखों और हाथों से लेजर निकलने लगते हैं और पूरे आश्रम को तबाह करने लगते हैं। उतने में वहां स्वामी कार्तिकेयन आ जाते हैं और रजनी को शांत कर देते हैं। देखते ही देखते सब कुछ ठीक हो जाता है और आश्रम पहले जैसा हो जाता है। आप कौन हो और आपने मेरी शक्तियों को कंट्रोल कैसे कर लिया? बालिका, आश्रम में तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारी शक्तियों को देखना चाहता था। तुम में बहुत शक्तियां हैं। ये शक्तियां यश की मदद करेगी वल्चर्स को हराने में। आओ मेरे साथ आओ। आज आराम करो, कल सुबह से तुम्हारी योगा और मेडिटेशन की शिक्षा शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह रजनी खुद को जानने और पहचानने के लिए तैयार थी। स्वामी जी उसे एक जगह पे लेके जाते हैं। यहाँ बैठ के ध्यान करो और अपनी सभी यादों को याद करने की कोशिश करो। वहीं यश और प्रिंस यश की बाइक में तेजी से मंदिर की तरफ निकल पड़ते हैं। काफी अंधेरा हो चुका था और तेज बारिश होने लगी थी। तेज हवाएं भी चलने लगी थी और जोरों से बिजली भी कड़कने लगी थी। कहीं ये मौसम हमारी परीक्षा तो नहीं ले रहा है। तभी एक बिजली तेजी से यश की तरफ आती है। बाल बाल बच गए आज तो। धीरे धीरे मौसम खुलने लगता है कि तभी अचानक कुछ गोश्त सामने आ जाते हैं और यश और प्रिंस पे अटैक करने लगते हैं। यश और प्रिंस के पावर्स देख के कोच वहां से भाग जाते हैं। अभी तो मंदिर तक पहुंचे भी नहीं और इतनी दिक्कतें। वहां जाने के बाद पता नहीं क्या होगा। यश, शुभ शुभ बोलो। यश और प्रिंस मंदिर के पास पहुंचने लगते हैं। यश की बाइक किसी चीज से टकराती है और नीचे गिरने लगती है। सामने तो कुछ नहीं था, फिर ये बाइक टकराई किससे? बाइक नीचे गिरने लगती है। यश बाइक को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक बंद हो जाती है। यश और प्रिंस मौका देख के पेड़ों पे कूद जाते हैं। फिर दोनों पेड़ से नीचे उतरते हैं। यश, तुम्हारी बाइक ने तो आज हमें मार ही डाला था। यश है तो तुम्हें कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। लगता है आगे का सफर अब हमें चलकर करना होगा। दोनों जंगल में मंदिर को ढूंढने लगते हैं। आगे जंगल में उन्हें दो रास्ते दिखाई देते हैं। लगता है हमें लेफ्ट लेना चाहिए। नहीं, हमें राइट लेना चाहिए। अरे चलो टॉस करते हैं। हेड आया तो लेफ्ट, टेल आया तो राइट। कॉइन फेंकते हैं और टेल आता है। क्या बात है, चलो यश अब राइट में जाएंगे। दोनों जंगल में राइट की तरफ निकल जाते हैं। थोड़े आगे जाने पर उन्हें राइनोस का एक बड़ा झुंड दिखाई देता है। दोनों को देखते ही राइनोस उनके पीछे दौड़ने लगते हैं। प्रिंस, ये कहाँ लेके आ गए तुम? बचाओ बचाओ। दोनों तेजी से वहां से भागने लगते हैं। मैंने कहा था तुमको लेफ्ट लेते हैं, सुना नहीं तुमने। दोनों भागते भागते एक नदी के पास पहुंच जाते हैं। यश प्रिंस को पकड़ता है और पैर पुश करके एक जंप लगाता है और सीधा नदी पार कर लेता है।
वाह यश, तुम्हारे पास तो बहुत शक्तियाँ हैं। आगे आगे देखते जाओ। दोनों जंगल में आगे बढ़ने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों एक विशाल मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। क्या केप यहीं छुपा हुआ है? यश एकदम एक्साइटेड हो जाता है। चलो जल्दी जल्दी मंदिर के अंदर चलो। दोनों मंदिर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि मंदिर एक विशाल वुडन डोर से बंद है। यश डोर को ओपन करने की कोशिश करता है लेकिन डोर ओपन नहीं होता। फिर प्रिंस ट्राई करता है तो वो भी खोल नहीं पाता है। किस मिट्टी का बना है ये डोर? सब कुछ तो ट्राई कर लिया लेकिन ये डोर तो ओपन ही नहीं हो रहा है। मेरे पिताजी कहते थे भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं रोकता है, सिर्फ उनकी परीक्षा लेता है। जरूर कोई और तरीका या रास्ता होगा। यश मंदिर के यहाँ वहाँ रास्ता ढूंढने लगता है। तभी उसका ध्यान एक स्टोन पे जाता है जो मंदिर से चिपका हुआ रखा था। उस पे एक एरो का साइन था और वो पत्थर बाकी पत्थरों से थोड़ा अलग था। यश पास जाके उस पत्थर को सरकाता है तो अंदर जाने का रास्ता दिखाई देता है। मिल गया रास्ता। दोनों उस रास्ते से मंदिर के अंदर चले जाते हैं। वहीं एक आदिवासी ने देवी के मंदिर के पास यश और प्रिंस को घुसते हुए देख लिया था। वो एकदम घबरा जाता है और तुरंत अपनी बस्ती में दौड़ते हुए पहुंच जाता है। बस्ती में भील बहुत गुस्से में था। वो घोस्ट यूनिवर्स के घोष से अपनी बस्ती को बचा नहीं सका था। वो आदिवासी आके भील को बताता है कि देवी के मंदिर के अंदर 2 लोग चोरी छुपे घुस गए हैं। भील को और गुस्सा आ जाता है। देवी के मंदिर के अंदर चोर, मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। भील तुरंत मंदिर की तरफ भागता है। वहीं यश और प्रिंस मंदिर के अंदर पहुंच जाते हैं। मंदिर में काफी अंधेरा था। प्रिंस अपनी तलवार से मंदिर में उजाला कर देता है। चारों तरफ दीवारों पे क्रिप्टिक कुछ लिखा हुआ था। ना यश कुछ पढ़ पा रहा था ना प्रिंस, लेकिन सामने जाने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। यश को कुछ स्टोन्स आगे पीछे दिखते हैं। क्या ये कोई सुराग है आगे जाने के लिए? यश ध्यान से देखता है तो डोर पे एक पैटर्न बना हुआ था और साइड में स्टोन्स थे। जरूर ये पैटर्न बनाना है साइड वाले वॉल से तो डोर खुल जाएगा। यश स्टोन्स को पैटर्न के हिसाब से मूव करता है तो डोर खुल जाता है। वाह यश, अंदर एक लंबा रास्ता दिख रहा था और दोनों तरफ दीवारों में क्रिप्टिक अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। ये सब संस्कृत में लिखा हुआ है। मुझे पढ़ना आता है थोड़ा बहुत। जल्दी जल्दी पढ़ो क्या लिखा है। कुछ मिट सा गया है, लेकिन यहाँ पर 5 शस्त्रों के शक्तियों के बारे में लिखा है और ये लिखा है कि देवी की शक्तियाँ इन 5 शस्त्रों में है। उन 5 शस्त्रों को संभाल कर उपयोग करना होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि बाकी वेपन्स भी यही हो? क्या पता, लेकिन शस्त्र कहाँ है इसके बारे में कुछ नहीं लिखा है। यश और प्रिंस मंदिर के अंदर जाना शुरू करते हैं। थोड़ा चलते चलते वो एक देवी के सामने पहुंच जाते हैं। पहुंच गए हम देवी के मंदिर में। यश और प्रिंस देवी को प्रणाम करते हैं। यश यहाँ वहाँ देखता है लेकिन उसे केप कहीं नहीं दिखाई देता। प्रिंस भी ढूंढने की कोशिश करता है। उतने में वहाँ तेजी से दौड़ता हुआ भील आ जाता है। तुम हमारे देवी के मंदिर में चोरी कर रहे हो। भील जंप करता है और अपनी लेजर से प्रिंस पे हमला कर देता है। प्रिंस अपनी तलवार से उसकी लेजर को रोक देता है। अब क्या होगा आगे? क्या ये तीनों गोस्ट हंटर्स एक दूसरे को मार देंगे? और कहाँ है केप? देखेंगे हम अगले एपिसोड।